हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, ओके? आप में से किसी ने कहा था कि ये ऐप है बेबी सिटर के जैसा ही है। मैंने बेबी सिटर को पहले सुना तो नहीं था, पर आपने जब बोला तो मैंने सुना उसे। पर मुझे तो पहले-पहले सही लग रहा था कि हाँ, मेरा ऐप उसके जैसा ही है। पर पूरा तो नहीं है यार। और मैंने उसे पढ़ मतलब उसने उसे सुना भी नहीं था ना, तो मुझे नहीं पता था कि ये वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है पहले। अगर आप लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं दूसरा एफएफ एक्सप्लेन कर दूँगी इसे यहीं पर छोड़ के। और आपको अगर सुनना है तो ही आगे बढ़ाऊँगी, ओके? पर मुझे ना ये और बेबी सिटर वाला थोड़ा बहुत ज़्यादा ही अलग लग रहा है। तो चलिए हम ना आज का स्टार्ट कर देते हैं पार्ट। और आप मुझे कमेंट में बताना कि अगर इसे आगे एक्सप्लेन करना है तो मैं कर दूँगी, नहीं तो मैं दूसरा एफएफ आपके लिए लाऊँगी, ओके? तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमारा विंग और जैंग जैंग बातें कर रहे थे कि उसके डैड मतलब कि जैंग फैमिया वांग जी को ढूँढ रहे हैं, इन दोनों को ढूँढ रहे हैं और ना जाने क्या करेंगे जैंग फैमिया। इस कारण विंग जैंग चैंग से मिला था। जैंग चैंग ने उससे बहुत सारी बातें की थी और ख़ासकर वो इतने सालों बाद विंग से मिल रहा है तो वो अपना भाई का लाड प्यार कर रहा है। और उसी लाड प्यार को उसी चीज़ को देखकर वांग जी जेलस हो गया था, क्योंकि वांग जी जब विंग वहाँ से गया ना, तब वांग जी विंग के पीछे-पीछे आ गया था वहीं बस उसी रेस्टोरेंट में। और बाहर से वो सब देख रहा था कि कैसे जैंग चैंग और विंग बातें कर रहे हैं। जैंग चैंग और विंग कैसे एक दूसरे के साथ खुश है, ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और जेलस भी फील हो रहा था कि कैसे विंग दूसरे इंसान के साथ इतना ज़्यादा चिपक सकता है, कैसे उसके साथ इतनी क्लोजली बातें कर सकता है। और जब चैंग चैंग ने उसके फोरहेड पर किस किया था ना, तब वो बात ना वांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। और कैसे विंग उसके बाद अपने भाई को हक कर उसके हिसाब से जैंग चैंग को हक किया ना, तब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उसे तो इतना ज़्यादा ना वो समझ ही नहीं पा रहा था, वो क्या करे? वो अपने मन में बोल रहा था, अंकल के दिल में कोई और है और मेरे साथ वो सिर्फ ज़बरदस्ती रह रहे हैं। नहीं, मैं अपने अंकल को अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे, पर वो शायद मुझसे ज़बरदस्ती मेरे साथ रह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करने दे सकता उन्हें। मैं मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे, पर ऐसे नहीं। ये बोलते हुए वो बार में चला गया था। बार में वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, जिसके कारण उसने गलती से शुयांग को कॉल कर दिया था विंग समझ के। वहीं शुयांग उसको लेके आया था अपने घर पर। वांग जी का हालत देखकर वो परेशान हो गया था, क्योंकि वांग जी शुयांग को अपना अंकल मतलब कि विंग समझ रहा था और उसके साथ उसने रातें बिता ली। उसे याद नहीं कि क्या हुआ था रात को। और वहीं घर जब वो घर आया तो विंग पूछ रहा था कि तुम आ गए, कहाँ गए थे रात को? पर वांग जी उसे कुछ नहीं बोला और सीधा उसके सामने बोल दिया कि मैं अब शुयांग के साथ रहने जा रहा हूँ। मैंने कल उसके साथ अपनी रातें बिताई है। विंग को ये सुनकर बुरा तो लगा, पर वो मन में ही कहता है ये अच्छी बात है कि उसे अपने ही एज के लड़के से प्यार हुआ है। मायने नहीं करता वो लड़का है या लड़की, पर मायने ये रखता है वांग जी के एज का है वो। ये बोलते हुए वो स्माइल करके बोलता है, ठीक है, तुम उसके साथ खुश रहना और हैप्पी रहना, ओके? वांग जी ये सुनकर अपने आप को ना बहुत ज़्यादा रोकता है। वो चाहता था कि विंग उसे रोके और वो बोल दे कि वो भी उसे चाहता है, वो किसी और को नहीं चाहता। वांग जी के दिल में था कि विंग किसी और से प्यार करता है, तो वो उसे फोर्स नहीं करना चाहता। हाँ, वांग जी ने बोला था विंग को वो उससे प्यार करता है, वो उसके साथ सोता भी है, पर उसने कभी भी विंग को फोर्स नहीं किया। अगर विंग उसे मना कर देता तो वो उसी टाइम वहाँ से चला जाता। इसीलिए तो वो वहाँ से जाने की बातें कर रहा था, क्योंकि वो विंग के साथ रहता तो वो कभी भी विंग के लिए वो फीलिंग कभी भी छोड़ नहीं पाता। और अगर विंग उसे पसंद नहीं करता था, अगर वो किसी और को चाहता था तो वो बता सकता था ना उसे। उसे होप भी दे रहा है और किसी और के साथ भी है। ये सोचकर वांग जी को बुरा लग रहा था। वांग जी अपने दिमाग में सोच रहा था कि शायद
विंग उसके ना जाने के कारण मतलब वांग जी कहीं दूर चला जाएगा, इस कारण वो अपने प्यार को भी छोड़ रहा है और उसे भी ये मतलब गलत होप दे रहा है। इसी कारण वांग जी शुयांग के साथ रहने जा रहा है। अगर वो शुयांग के साथ रहने जाएगा तो विंग अपने प्यार के साथ रह लेगा ना। ये सोचते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था। वहीं विंग के दिमाग में ये था कि वांग जी अच्छा है कि वो किसी मतलब उसके ही एज के इंसान से प्यार करे, ना कि उससे 16 साल बड़े इंसान से। ये सोचते हुए वो वांग जी को जाने बोल देता है और वांग जी भी वहां से चला गया। उसके जाते ही विंग फूट फूट के रोने लगा था। वहीं पूरे आधा दिन बीत गया था। विंग वहीं पर बैठ के रो रहा था। उसे पता नहीं क्यों उसे दर्द हो रहा है, पर सच में उसे वांग जी के जाने से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और जब वांग जी ने कहा था ना कि वो शुयांग के साथ रहने जा रहा है, वो शुयांग के साथ मतलब एक नाइट स्पेंड कर चुका है, ये बात क्यों उसके दिल में चुभ रही थी, ना जाने क्यों। विंग अपने दिल को समझा रहा था कि ये तो अच्छी बात है, वांग जी और शुयांग एक ही एज के हैं तो वो उसके लिए अच्छा होगा, और मैं इसे कैसे सोच सकता हूँ उसके बारे में। ये बोलते हुए वो रो रहा था। तभी वहाँ का गेट खुलता है। वहाँ जैंग चैंग आया था। जैंग चैंग अपने भाई को ऐसे बैठे हुए देखकर वो उसके पास भाग कर आता है। विंग जैसे ही जैंग चैंग को देखता है वो उसे हक करके रोने लगा। विंग आगे कुछ कह पाता तभी जैंग चैंग कहता है, तुम्हारे आँख पूरा लाल है, कितने टाइम से रो रहे हो तुम, और क्यों रो रहे हो, तुमने कुछ खाया? विंग कहते हैं मुझे नहीं खाना, पर जैंग चैंग उसे इंटरप्ट करता है और उसे उठाकर अंदर रूम में लेके गया और उसके लिए कुछ खाने के लिए बना के लाया। विंग कहते हैं मुझे नहीं खाना है, पर जैंग चैंग उसे डांटते हुए कहता है चुपचाप खाओ, मुझे नहीं सुनना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जिसके बाद विंग कुछ भी नहीं बोलता कि तभी जैंग चैंग फिर बोलता है, मुझे डैड ने बताया वो तुमसे मिलने आए थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मुझसे बोला कि तुम मतलब वहाँ आने के लिए मान गए। उन्होंने ऐसा बोला क्या विंग, और तुम क्या सच में वहाँ जाओगे? पर विंग बिना कुछ बोले बस रोता ही गया। विंग को ऐसे रोता हुआ देखकर जैंग चैंग कहता है क्या हुआ है विंग? विंग कहते हैं वांग जी छोड़ के चला गया, वो किसी और के साथ रहने गया है। ये बोलते हुए वो रो रहा था। जैंग चैंग कहता है विंग, मुझे पता है तुम अभी दर्द में हो, पर क्या तुम मुझे एक आंसर दे सकते हो, बस हाँ या ना में, या फिर अपना सिर ही हिला देना। विंग अपना सिर हिलाता है। तभी जैंग चैंग कहता है क्या तुम वांग जी को पसंद करते हो? गार्डियन के हिसाब से नहीं, प्यार के हिसाब से, क्या तुम उसे अपना लवर मानते हो? ये सुनने के बाद ना विंग जैंग चैंग की आंखों में देखता है। जैंग चैंग कहता है हाँ या ना। विंग धीरे से अपना सर हिला देता है क्योंकि हाँ वो सच में वांग जी को पसंद करने लग गया है। उसे पहले अंदाजा नहीं था, पर आज सच में अब वो सच में वांग जी को पसंद करता है, क्योंकि जब वांग जी ने उसे कहा था कि वो शुयांग के साथ रहने जाएगा, ये बात न सुनकर ना उसका दिल में बहुत ज़्यादा शार्प पेन हुआ था। तभी से विंग को एहसास हुआ कि वो वांग जी के लिए कुछ और ही फील करता है, गार्डियन के जैसा प्यार नहीं करता, वो उसे सच में प्यार करता है। ये सोचते हुए वो और भी ज़्यादा रोने लगा। वो अपने आप को कोस रहा था कि वो कैसे प्यार कर सकता है, वो कैसे एक ऐसे लड़के को प्यार कर सकता है जो उसकी खुद की बहन की बेटा है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ना कैसे मतलब विंग तो खुद यानली का भाई है, तो कैसे विंग मतलब वांग जी उससे प्यार कर सकता है। तो चाइना में ये सब चलता है यार। चाइना में ब्लड रिलेटिव बस नहीं होना चाहिए, जैसे विंग और यानली ब्लड रिलेटिव नहीं है, मतलब सगे भाई बहन नहीं है, तो उसका मतलब वांग जी भी उनका सगा भाई मतलब सगा नेफ्यू नहीं हुआ। तो ये सब चलता है, जैसे कि उनमें कजन कजन में शादी हो जाता है ना, वैसे ही इन दोनों के बीच में रिलेशन हो रहा है। ओके। हाँ, कोई मुझे बोल रहा था कि ये मतलब उनके बीच में फादर वाला रिलेशन होगा, मतलब गार्डियन, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वांग जी कभी भी विंग को उस नज़रों से देखा ही नहीं। उसने बचपन से विंग को प्यार की नज़रों से देखा है, अलग ही नज़रों से देखा है। उसने कभी भी विंग को अपना फादर या फिर फादरली फिगर वाला नहीं माना। ओके। बस उसने विंग को एक गगा के हिसाब से देखा है। उसको अंकल तो बोलता है, पर वो एक गगा के हिसाब से उसको देखता है। ओके। और चाइना में ना ये सब नॉर्मल है, बस ब्लड रिलेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी सब वहाँ चलता है। ओके। तो चलिए हम कहानी पे आते हैं। ओके।
जब विंग ने अपना सर नोट किया था ना, जैंग चैंग उसके कंधे पे पैट करता है और वो कहता है, विंग सिर्फ अपनी बारे में सोचो, किसी और के बारे में नहीं। तुम्हें तुम ये मत सोचो कि विंग मेरी चीज़ें का हमारी चीज़ें का बेटा है। तुम ये सोचो तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या चाहते हो, क्या सोचते हो वांग जी के बारे में। ये मत सोचो कि तुम उसके मतलब बचपन से उसे पालते आए हो तो फादरली फिगर हो। नहीं विंग, तुम तुम अपने दिल से पूछो तुम वांग जी को किस नज़रों से देखते हो। मुझे पता है पहले तुम शायद वांग जी को वो बच्चों वाली नज़रों से देखते थे, पर अब तुम्हारी आँखों में मुझे कुछ और ही दिख रहा है। तुम अपने दिल से पूछो। विंग ये सुनने के बाद और भी ज़्यादा रोने लगा। वो कहता है, मैं मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? ये बोलते हुए वो रो रहा था और कहता है, मुझे मुझे उससे प्यार हो गया है। मैं प्यार करने लगा हूँ उससे, पर मैं कैसे बोल सकता हूँ उसे? वो हमारी सीजे का बेटा है। पर जैंग जैंग कहता है, हमारी सीजे का? तुम भूल रहे हो विंग, तुम हमारे ब्लड रिलेटिव नहीं हो। तुम उसके साथ रिलेशन में आ सकते हो। विंग कहता है, पर जैंग जैंग कहता है, पर कुछ नहीं। अगर तुम वांग जी को पसंद करते हो तो उस बारे में भूल जाओ, ओके? बस तुम अपनी दिल की सोचो, तुम्हारे दिल में क्या है। विंग कहता है, मैं प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। जैंग चैंग कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारा आंसर मिल गया, अब मैं चाहता हूँ। ये बोलकर वो उठ जाता है। विंग कहता है, कहाँ जा रहे हो? पर जैंग चैंग उसे बोले बिना चला गया। विंग बहुत ज़्यादा वीक था, इसीलिए वो जैंग चैंग के पीछे नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ जैंग चैंग वांग जी को कॉल करता है। वांग जी अभी शुयांग के साथ ही बैठा हुआ था। शुयांग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कॉल में बोलता है, हेलो। तभी दूसरी तरफ से चैंग चैंग कहता है, तुम्हें सच्चाई जानना है? वांग जी कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो कहता है, कौन हो? जैंग चैंग कहता है, वही इंसान जो तुम्हारे घर में तुम्हारे अंकल के साथ था। ये सुनने के बाद ना वांग जी का मुट्ठी कस गया था। वो कहता है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? पर जैंग चैंग कहता है, ये पॉइंट नहीं है। मैंने तुम्हें बोला तुम सच्चाई जानना चाहते हो। वांग जी कहता है, कौन सी सच्चाई? जैंग चैंग उसे कहता है, तुम्हें सच्चाई जानना है तो तुम मुझे इस रेस्टोरेंट में आके मिलो। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया था। वांग जी फ़ोन की तरफ ही देख रखे थे, तभी शुयांग पूछता है, किसका कॉल था? वांग जी कहता है, वो मेरे दोस्त का कॉल था, मैं उनसे बात करके आता हूँ। ये बोलकर वो उठता है। शुयांग कहता है, ठीक है, तो मेरा किस? ये बोलकर वो उसके पास जाता है, पर वांग जी ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और वो बाहर चला गया। वहीं शुयांग शुयांग तो मतलब अपने आप में ही ना अपने मन में ही हंस रहा था। वो कह रहा था, इडियट कहीं का, मैंने एक बार मजाक क्या कर दिया, तुमने सच समझ लिया। वांग जी तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा बॉटम बनूंगा? नहीं यार, मैं बॉटम बनने के लायक तो बिल्कुल नहीं हूँ। ये बोलकर वो बेड पे बैठ गया और वो अपने मन में कहता है, हाँ, वैसे एक पल के लिए मुझे तुम पे प्यार भी आ गया था, पर मुझे पता है तुम अपने अंकल से कितना प्यार करते हो। शुयांग एक सैड सी स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे पता है इडियट, तुम अपने अंकल से प्यार करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारा फ़ायदा कभी भी नहीं उठाऊंगा। और मैंने तो बस मजाक किया था कि तुम अपने अंकल को भूल जाओ, इसलिए क्योंकि तुम अपने अंकल को याद करके हमेशा परेशान होते रहते हो। मैं अपने दोस्त को ऐसे परेशानी में नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पास आने के बाद भी अपने अंकल को भूल नहीं पाओगे। ये बोलकर वो एक अपना सर नोट करता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया था। वहां जैंग जैंग बैठा हुआ था। जैंग जैंग के पास वांग जी जाते हुए पूछता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे यहाँ तुमने बुलाया क्यों है? जैंग जैंग उसे बोलता है, काम डाउन, बैठो यहाँ पर वांग जी रूड टोन में बोलता है, नहीं, मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है ये बताओ। ये बोलकर वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, पर जैंग जैंग उसका हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए बोलता है, इनमेच्योर बच्चा, तुम्हें तुम्हारे अंकल ने सिखाया नहीं क्या कि कैसे बड़ों के साथ बातें किया जाता है? वांग जी कहता है, मेरे अंकल के बारे में कुछ बोलना नहीं, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। पर जैंग जैंग हल्का से स्मक करते हुए बोलता है, ओह आई सी, वैसे वो तो तुम्हारे अंकल हैं भी नहीं, पर मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ, रियल अंकल, तो तुम मेरा दांत तोड़ोगे? वांग जी ये सुनकर कंफ्यूज हो गया था। जैंग जैंग कहता है, आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ, तुमने बहुत हर्ट कर लिया मेरे आशियान को,
और जब वांग जी ने मेरे आशियन वर्ड सुना जैंग चैंग के मुंह से, वो तो अपना गुस्से में हाथ ही क्लेंच कर लेता है। वो कहता है, मेरे अंकल को अपना मत बोलिए। पर जैंग चैंग कहता है, मैं तो बोलूंगा क्योंकि वो मेरा ही है। वांग जी उसका कॉलर पकड़ लेता है। जैंग चैंग उसका हाथ अपने कॉलर से फिर से हटाते हुए बोलता है, तुम अपनी लिमिट में रहो। और हाँ, विंग मेरा भाई है तो मैं उसका ही हुआ ना, वो मेरा हुआ ना। वांग जी जब भाई वर्ड सुनता है वो शॉक हो गया था, वो कंफ्यूज भी था। जैंग चैंग उसको बोलता है, चुपचाप बैठो, नहीं तो मैं विंग के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये बात सुनते ही ना वांग जी चुपचाप ओबीडेंट बच्चे जैसा वहां पर बैठ गया था। जैंग चैंग बताना स्टार्ट करता है, मैं तुम्हारा रियल अंकल हूँ, ना कि विंग। हाँ, विंग मेरा ही भाई है, पर हमारे डैड ने उसे अडॉप्ट किया था। वांग जी कहते हैं, मतलब कि आप और मेरे अंकल दोनों ब्रदर हो? जैंग चैंग कहता है, हाँ, पर अडॉप्टेड। वो अडॉप्टेड ब्रदर है मेरा, पर मैं कभी भी उसको अडॉप्टेड ब्रदर मानता नहीं, मैं उसको रियल ब्रदर ही ट्रीट करता हूँ। वांग जी ये सुनकर एक गहरी सी सांस लेता है। तुम मेरी और विंग की सिस्टर की एक लौते बेटे हो, हमारा मतलब मेरा खून हो तुम, हमारे ब्लड लाइन से हो तुम। और तुम्हारे ही कारण मेरे मेरे आशियान ने तुम्हारे कारण हम सबको छोड़ा है। उसने बहुत कुछ खो दिया तुम्हारे कारण। और तुमने तुमने क्या किया उसके साथ? ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखने लगा। जैंग चैंग फिर बोलता है, मुझे तुम्हारा शकल देख के ना बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो। जब तुमने मुझे पहली बार अपने घर में देखा था, तुम यही सोच रहे थे ना कि मैं विंग का लवर हूँ। पर इडियट, मैं उसका ब्रदर हूँ, इसलिए मैं उसके पास था। पर वांग जी कहता है, पर मेरी मदर का तो डेथ हो गया है ना, और मुझे अंकल ने ग्रो किया है। पर जैंग चैंग कहता है, नहीं, असल में तुम्हारी माँ, तुम्हारी असली माँ तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करती थी। और और वो तो तुम्हें ऑर्फन में छोड़ना चाहती थी, एक 3 के बच्चे को ऑर्फन में छोड़ना चाहती थी, जिसे विंग ने अडॉप्ट किया है। वो तुम्हें लेकर भाग गया था, क्योंकि अगर डैड को पता चलता वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। और 16 साल बाद फिर से डैड ने तुम्हें और विंग को खोज निकाला है। वो तुम्हें और विंग को अलग करना चाहते हैं, और ना जाने अगर तुम डैड के हाथों आ गए वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ये सुनने के बाद ना वांग जी कहता है, क्या वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? जैंग चैंग कहता है, तुम हमारे डैड को नहीं जानते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनकी लिमिट कहाँ तक है वो तो आज तक हम भी नहीं जान पाए। वांग जी कहता है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, मैं अंकल को कुछ होने नहीं दूंगा, मैं उनसे दूर नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद जैंग चैंग कहता है, ओह रियली, तो तुमने आज क्या किया है? मैंने विंग की आंखों में साफ साफ दर्द देखा है, दुख देखा है। मैंने स्टार्टिंग से देखा है विंग तुमसे कितना प्यार करता है। उसके आंखों में तुम्हारे लिए क्या है? उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपनी बहन, अपना भाई, अपने फैमिली तक को छोड़ दिया उसने, सिर्फ तुम्हारे कारण। और तुमने क्या किया? उसे छोड़ दिया। विंग के लिए तुम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, पर तुमने क्या किया? वांग जी ये सुनने के बाद अपने पैरों पे गिर गया और वो बहुत रोने लगा। जैंग चैंग कहता है, ओहो, तो तुम्हें अब रिग्रेट हो रहा है, तुम्हें अब रोना आ रहा है, तुम्हें पेन हो रहा है ना? पर ये पेन तुम्हारा कम है, मेरे भाई से भी ज़्यादा कम, क्योंकि उसने आज तक ज़िंदगी में जितना कुछ सहा है ना, वो तो तुमसे कई गुना सहा है। तुम्हें पता भी नहीं होगा उसकी लिमिट, वो उतना वो सहा है। और किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमने क्या किया? उसे एक पल में छोड़ दिया। जैंग चैंग की बात सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा रोने लगा था। वो कहते हैं, अंकल आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये बोलते हुए वो रो रहा था। जैंग चैंग कहता है, तुमने ऐसा क्या बोला है उसको? वांग जी रोते हुए कहता है, मैं मैंने आप दोनों को एक साथ देखा था तो मुझे लगा आप दोनों एक दूसरे से। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जैंग चैंग उसकी बातों को समझ रहा था। वांग जी कहता है, मैंने आप दोनों के रिलेशन को गलत समझ लिया, इसलिए मैंने उनसे ब्रेकअप कर लिया। मुझे लगा अंकल अंकल आपसे प्यार करते हैं और मैं उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने उनसे ब्रेकअप कर लिया और मैंने मूव ऑन कर लिया। ये सुनने के बाद जैंग चैंग अपने सर पे हाथ मारते हुए कहता है, ओह माय गॉड, यू इडियट, तुमने ये क्या किया? वांग जी रोने लगा था
उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। उसकी तो आँखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जेंग चैन कहता है, तुम्हें नहीं पता है डैम इडियट कहीं के, तुम तुमने क्या किया ये? विंग विंग ने जो मुझे कहा तुम उसे जानकर शॉक हो जाओगे। वो तुमसे ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी अभी भी चुप था, वो रोए जा रहा था। जेंग चैंग कहता है, इडियट वो तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे प्यार करने लगा है। ये बात सुनते ही ना वांग जी फिर से इतने जोर जोर से रोने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसने ये क्या कर दिया। वो कितना बड़ा मूर्ख है। रैंग चैन कहता है, लान वांग जी तुमने तुमने मेरे भाई का दिल को मिलियन टुकड़ों में तोड़ के रख दिया है। वांग जी ये सुनने के बाद ना रो रहा था। वो कहता है, मुझे मुझे अंकल से बात करनी होगी, मुझे उनसे बात करनी होगी। ये सुनने के बाद जैंग चैंग कहता है, हाँ तुम्हें उससे बात तो करनी ही पड़ेगी। मुझे अपने भाई की आंखों में एक बूंद आंसू नहीं चाहिए। वांग जी जब ये सुनता है ना वो उठता है और सीधा अपने घर की तरफ भागता है। पर उसे याद आता है कि शुयांग शुयांग को वो क्या कहेगा। ये सोचकर वो शुयांग के पास पहले जाता है। शुयांग अपने रूम में बैठा हुआ था। वांग जी उसके पास जाकर उसके सामने घुटनों पे बैठ गया और वो कहता है, आई एम सॉरी शुयांग, मैंने तुम्हारे साथ जो भी कल किया, आई एम सॉरी, पर मैं अपने अपने अंकल को नहीं छोड़ सकता। पर मैंने जो तुम्हारे साथ कल किया उसके बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। पर ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था और वो कहता है, पर मैं अपने दिल से कभी भी अंकल को नहीं निकाल पाऊंगा। ये सुनने के बाद सुयांग कहता है, क्या मतलब है तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? मैं एक लड़की नहीं हूँ। और क्या आप बोल रहे हो इडियट कहीं के, मैंने कल तुमसे मजाक किया था। मैं तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बॉटम बनूंगा? तुम मेरी पर्सनैलिटी देखो, मैं किसी का टॉप बनने के लिए बना हूँ, ना कि तुम्हारा बॉटम बनने के लिए, समझे? वांग जी उसके तरफ शॉकिंगली देख रहा था। शुयांग कहता है, हाँ इडियट, हमारे बीच में कल कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो मैंने बस तुम्हारे अंकल को भुलाने के लिए बस थोड़ा सा मजाक किया था और तुमने उसे सच मान लिया। ये सुनने के बाद ना वांग जी का मन तो कर रहा था कि अब भी शुयांग को वो एक घूंसा मार दे, क्योंकि उसके कारण उसने विंग से ब्रेकअप किया था। उसे कितना गिल्ट हो रहा था कि उसने अपने ही दोस्त के साथ ये सब कर दिया। वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये बोलकर वो शुयांग का कॉलर पकड़ लेता है। शुयांग कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो? एक तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा यार। कल तो तुम अपने अंकल समझ के मेरे साथ सोने वाले थे और मैंने अपने आप को कितनी मुश्किल से संभाला है, तुम्हें पता है? तुम्हें कितनी मुश्किल से संभाला है मैंने। पर नहीं, तुम्हें तो मेरे ऊपर चढ़ना है। अरे मैंने बस तुम्हारी भलाई के लिए बस थोड़ा सा मजाकिया कर दिया, तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। ये सुनने के बाद वांग जी वहीं पर बैठकर रो रहा था। तभी शुयांग उसको टीज करते हुए बोलता है, अरे छोटू सा बच्चा फिर से रोने लग गया। वांग जी जब ये सुनता है उसके तरफ घूर के देखता है। शुयांग कहता है, अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे वांग जी, जाओ अपने अंकल को बता दो कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। वांग जी ये सुनने के बाद अपना सर नोट करता है और वो कहता है, थैंक्स। ये बोल वो वहां से सीधा भाग गया था। पर शुयांग अपने बेड पर लेटते हुए बोलता है, हाँ कितना मुश्किल है ना अपने ही प्यार को किसी और का करने में। ये बोलते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लिया। वहीं वांग जी अपने भाग कर विंग के पास गया था। विंग अपने रूम में बैठा हुआ था। तभी वांग जी आकर सीधा उसको गले से लगा लेता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगा। विंग उसको कहता है, वांग जी तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर वांग जी कहते हैं, आई लव यू, आई लव यू। ये बोलते हुए वो उसके पूरे फेस पे किस कर रहा था। विंग कहता है, वांग जी ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो शुयांग के साथ। वो कहता है, नहीं, मैं कभी भी किसी और के साथ नहीं वो सब कर सकता। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं किसी और के साथ रह नहीं सकता। ये बोलने के बाद ना विंग कहता है, वांग जी पर वो तुम्हारे लिए सुटेबल था। पर वांग जी कहता है, नहीं, मेरे लिए आप हो, आप सुटेबल हो, मुझे और कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। पर वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, पर वांग जी उसके होठों पे अपनी हाथ को रखते हुए बोलते हैं, मुझे अंकल ने सब बता दिया कि आप भी। ये बोलते हुए वो उसकी आंखों में देखने लगा। विंग कहता है, कौन से अंकल ने? वांग जी कहता है, मुझे चैंग अंकल ने सब कुछ बता दिया कि आप मेरे लिए कितना कुछ सफ़र कर रहे हो, कितना कुछ, और आपने अपनी पूरी फैमिली मेरे लिए छोड़ दी। और ये बोलते हुए वो एक गहरी सी सांस लेता है और वो
उसके गले में अपना सर छुपाते हुए बोलता है, आप मुझसे प्यार करते हो। ये बात सुनते ही ना विंग शॉक में था। क्या चैंग ने इसे बता दिया कि मैं इससे प्यार करता हूँ? वांग जी को हटाते हुए कहता है, वांग जी क्या क्या कह रहे हो तुम? वांग जी कहता है, हाँ मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो। अब बोल दो ना मुझसे प्यार करते हो प्लीज। ये बोलते हुए वो उसकी आंखों में देख रहा था। विंग कुछ बोल पाता कि वांग जी फिर से उसे किस करते हुए बोलता है, प्लीज अंकल प्लीज, मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो। आपको मेरे लिए इतनी सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। पर वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, तुम नहीं हो। तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तुम अभी भी बच्चे हो। पर वांग जी कहता है, नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं अपने आप को सँभाल सकता हूँ। आपको इतनी सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके डैड से भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये सुनते ही ना विंग कहता है, वांग जी तुम तुम मेरे डैड को कैसे जानते हो? वांग जी कहते हैं, अंकल ने मुझे सब बता दिया है और मुझे ये भी पता है कि वो हम लोगों को ढूँढ रहे हैं। विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ अगर वो तुम्हारे पास आए ना तो प्लीज़ उनसे दूर चले जाना। वो तुम्हें पसंद नहीं करते वांग जी, प्लीज़। ये बोलकर वो वांग जी का फेस पकड़ लेता है। वांग जी कहते हैं, नहीं, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं सबको हैंडल कर सकता हूँ, आपको भी और उन्हें भी। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, नहीं तुम नहीं कर पाओगे। पर वांग जी कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, आपको पता है ना। ये बोलते हुए उसने विंग को बेड पर लिटा दिया। वांग जी की बात सुनकर विंग कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ग्रो हो चुका हूँ और आपने खुद कहा ना कि आप मुझसे प्यार करते हो, तो तो मैं अपने लवर के साथ ये सब तो कर ही सकता हूँ। मैं अपने लवर को बताना चाहता हूँ कि मैं ग्रो हो चुका हूँ। ये बोलकर वो उसके कपड़ों को निकालने लगा। विंग उसे रोकते हुए बोलता है, पर वांग जी अंकल आई लव यू। ये बोलते हुए वो उसको किस करने लगा। विंग को ना थोड़ा-सा अजीब लग रहा था क्योंकि वांग जी उसे आई लव यू भी बोल रहा है और उसे अंकल भी बोल रहा है। वो उसे दूर करते हुए बोलता है, ठीक है, पर एक बार तुम मुझे नाम से बुला सकते हो क्या? वांग जी थोड़ा कन्फ्यूज़ था। वो कहता है, विंग कहता है, मैं मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे नाम से बुलाओ। असल में जब तुम मुझे ऐसे टच करते हो मुझे बहुत अजीब लगता है। वांग जी एक स्माइल करता है और फिर वो उसके नेक को किस करते हुए बोलता है, विंग। विंग ये सुनने के बाद ना एक गहरी सी सांस लेता है। उसे ये बहुत अच्छा लगा था। वांग जी उसकी पूरी बॉडी में किस कर रहा था और उसे विंग विंग के नाम से बुला रहा था। वहीं विंग बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग कर रहा था क्योंकि वांग जी ये सब करते हुए विंग के नाम ले रहा था और विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल के पार्ट पे देखेंगे क्या होगा और फिर बाय बाय।